हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में अमंग के प्रयोग। जी हाँ, ये काफी रिक्वेस्टेड है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया था कि मैम अमंग के यूजेज बता दीजिए। AMONG पढ़ते हैं इसको। अमंग सबसे पहले मैं बता दूं और इसका इस्तेमाल जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, किस किस सिचुएशन में आप अमंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी होता है उसका मतलब। तो अमंग का मतलब जान लीजिए पहले। अमंग का इस्तेमाल जो है आप बीच में, के बीच में या में, इन शब्दों के जगह पर कर सकते हैं। जी हाँ, आप कभी भी किसी हिंदी वाक्य में अगर बीच में, के बीच में या में का इस्तेमाल करें इन स्पेशल केसेस, तो आप अमंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो से अधिक के बीच में इस्तेमाल करते हैं अमंग का, यानी कि अगर दो हैं तो दो में नहीं बल्कि दो से अधिक चीजों की जब बात करेंगे तो हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, दूंगी ढेर सारे एग्जाम्पल्स, तो इसके बेसिस पे हम लोग समझ जाएंगे कि आखिर अमंग का इस्तेमाल हो कैसे रहा है। डिवाइड दिस अमंग योर सेल्फ, इसे आपस में बांट ले। तो आप समझिए यहाँ पे मैंने कहा डिवाइड दिस अमंग योर सेल्फ, यानी कि योर सेल्फ जब यहाँ पे लग गया है मतलब सीधी सी बात है कि दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो जब आप दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तब आप अमंग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको आपस में बांट ले, आपस में बीच, अपने बीच में बांट ले, आपस में बांट ले, एक ही बात है ना। डिवाइड दिस अमंग योर सेल्फ। वी आर अमंग फ्रेंड्स, हम दोस्तों के बीच है। वी आर अमंग फ्रेंड्स, हम दोस्तों के बीच है, यानी कि आप ग्रुप में हैं। वी आर अमंग फ्रेंड्स, है ना, बहुत सारे दोस्तों के बीच में हैं आप, तो वी आर अमंग फ्रेंड्स। हम लोग बाहर जाते हैं, मम्मी घर पे फोन करती है कि कहाँ हो, तो क्या बोलते हैं, अरे दोस्तों के बीच है, यानी कि दोस्तों के बीच में है, दोस्तों के साथ में है, तो वी आर अमंग फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। वी अग्रीड अमंग आवर सेल्व्स, हम आपस में सहमत थे, हम एक दूसरे से ही सहमत थे, हम सबके बीच में ही हम सहमत थे, एक ही बात है। वी अग्रीड अमंग आवर सेल्व्स, हम आपस में सहमत थे। वी अग्रीड अमंग आवर सेल्व्स। आई सैट अमंग देम, मैं उनके बीच बैठ गया। आई सैट अमंग देम, मैं उनके बीच बैठ गया। आई सैट अमंग देम। ही इज पॉपुलर अमंग अस, वह हमारे बीच लोकप्रिय है। ही इज पॉपुलर अमंग अस, वह हमारे बीच लोकप्रिय है। ही इज पॉपुलर अमंग अस। होता है ना ऐसा, कोई कोई दोस्त होता है ना बहुत फेमस होता है, फ्रेंड सर्कल में जो है कोई कोई फ्रेंड हमारे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं आपस में ही, तो क्या हम लोग बोलते हैं कि अरे वो तो हमारे में पॉपुलर है, यानी कि वह हमारे बीच लोकप्रिय है। ही इज पॉपुलर अमंग अस। बढ़ते हैं आगे। हु अमंग अस इज परफेक्ट, हमारे बीच कौन सही है या हमारे बीच कौन सटीक है। परफेक्ट मतलब एकदम टू द पॉइंट, एकदम सही सही, कहीं से भी ऊपर नीचे कुछ नहीं, एकदम सही सही सटीक तरीके से। सो हमारे में से कौन परफेक्ट होता है भाई? कोई परफेक्ट नहीं होता है ना। हु अमंग अस इज परफेक्ट, सवाल पूछ रहे हैं हमारे बीच कौन सही है। या इसको आप एक तो इस तरीके से देख सकते हैं, दूसरा अगर दो चार लोग, पांच लोग साथ में हैं तो और वो लोग सारे एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि अरे हमारे बीच कौन सही है, मतलब सबने अपनी अपनी बात कही, कौन सही है हमारे बीच। हु अमंग अस इज परफेक्ट। बढ़ते हैं आगे। वी वॉक्ड अमंग ट्रीज, अमंग द ट्रीज, हम पेड़ों के बीच से गुजरे। अब पेड़, दो पेड़ तो होंगे नहीं, दो से ज्यादा पेड़ होंगे जब आप वहां से बीच से गुजर रहे हैं। वी वॉक्ड अमंग द ट्रीज, हम पेड़ों के बीच से गुजरे। वी वॉक्ड अमंग द ट्रीज। डिवाइड द मनी अमंग यू, पैसे आपस में बांट ले। डिवाइड द मनी अमंग यू, पैसे आपस में बांट ले। डिवाइड द मनी अमंग यू। चूज वन फ्रॉम अमंग दीज, इनमें से किसी एक को चुने, मतलब आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको किसी एक को चुनना है। चूज वन फ्रॉम अमंग दीज। इट इज नाइस टू बी अमंग फैमिली, परिवार के बीच रहना अच्छा है। इट इज नाइस टू बी अमंग फैमिली,
परिवार के बीच रहना अच्छा है। इट इज नाइस टू बी अमंग फैमिली। अब देखिए, फैमिली जब बात करते हैं, दो लोग की बात नहीं हो रही है, दो से ज्यादा लोगों की बात होती है ना। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग होते हैं घर पे, बच्चे होते हैं, मदर फादर होते हैं, भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, है ना, वाइफ होते हैं, हस्बैंड होते हैं। तो वो क्या होता है, मतलब 2 से ज्यादा लोगों की बात यहाँ पे हो जाती है ना, परिवार हो जाता है पूरा। तो इट इज नाइस टू बी अमंग फैमिली, परिवार के बीच रहना अच्छा है। ही इज इंक्लूडेड अमंग माई फ्रेंड, वह मेरे दोस्त में शामिल है। ही इज इंक्लूडेड अमंग माई फ्रेंड, अमंग माई फ्रेंड मतलब किसी इंसान का एक दोस्त थोड़ी होता है, बहुत सारे दोस्त होते हैं उसके। सो उन दोस्तों में से उन दोस्तों के बीच में कोई एक है ना। ही इज इंक्लूडेड अमंग माई फ्रेंड मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, अमंग माई फ्रेंड बहुत सारे दोस्तों के बीच में से एक वो भी है, वह मेरे दोस्त में शामिल है। ही इज इंक्लूडेड अमंग माई फ्रेंड। दिस इज द बेस्ट अमंग हिज वर्क्स, यह उनके कामों में सर्वश्रेष्ठ है। अब मानकर चलिए कोई पेंटर है जो आज तक बहुत सारे काम किए हैं, पर होता है ना कई बार कि कोई एक ऐसा मास्टरपीस क्रिएट हो जाता है जिससे लोग बोलते हैं कि आज तक जो भी काम किया है सबसे अच्छा काम है, बेस्ट वर्क अमंग हिज वर्क्स। दिस इज द बेस्ट अमंग ऑल हिज वर्क्स, यह उनके कामों में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब आज तक जो भी काम उन्होंने किए हैं उनमें से ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। दिस इज बेस्ट अमंग हिज वर्क्स। बढ़ते हैं आगे। वी शेयर्ड द प्रॉफिट अमंग अस, हम सभी के बीच में लाभ, हम सभी ने बीच में आपस में लाभ बांट लिया। वी शेयर्ड द प्रॉफिट अमंग अस ऑल, हमने सभी के बीच में लाभ बांट लिया, मतलब 2 से ज्यादा लोग हैं ऑब्वियसली, इसी वजह से लाभ क्या है, हम सभी के बीच में लाभ बांट लिया। मतलब जितने भी लोग थे, अब 2 रहेंगे तो आप कभी भी सभी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिंदी में भी समझने वाली बात है कि 2 लोग जब रहते हैं तब 2 का इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब सभी लोग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहां पे 2 की बात तो आ ही नहीं रही है, सभी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ही 2 लोग की बात आएगी, सभी का इस्तेमाल करेंगे तो 2 लोग की बात नहीं होती है, 2 से ज्यादा लोगों की बात होती है ना। वी शेयर्ड द प्रॉफिट अमंग अस ऑल। बढ़ते हैं आगे। चूज वन फ्रॉम अमंग दीज प्राइजेज, इन पुरस्कारों में से किसी एक को चुने। चूज वन फ्रॉम अमंग दीज प्राइजेज, इन पुरस्कारों में से किसी एक को चुने। चूज वन अमंग दीज प्राइजेस। क्लियर हो गया, अमंग का इस्तेमाल क्लियर हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको भी लगता है कि कोई शब्द ऐसे हैं जिनको आपको समझने में दिक्कत होती है, उनको आपको इस्तेमाल करने में वाक्यों में दिक्कत होती है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, ज़रूर उसके ऊपर भी क्लास आ जाएगी। जैसे कि ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर और व्यूअर से ही रिक्वेस्टेड थी, कमेंट में उन्होंने बोला था कि बनाने के लिए मैम की अमंग का कॉन्सेप्ट मतलब समझ में नहीं आता है, तो लीजिए भाई अमंग की क्लास जो है वो आ गई। ऐसे ही आपको भी अगर कोई शब्द जो है नहीं समझ आता है या आप चाहते हैं कि उसके ऊपर क्लास आए तो कमेंट करके मुझे बताइए, जरूर जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी क्लास आ जाएगी। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि ये एक छोटा स्पोकन इंग्लिश कोर्स जैसा है जो कि सिंगल डे का है, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आपने करना है अंग्रेजी बोलते वक्त। इन सारे वाक्यों को अगर आप अंग्रेजी में ढालना सीख जाएं तो अंग्रेजी आप उसी दिन से बोलना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, इनमें आपको मिल जाता है इस कोर्स में, और इस ई बुक भी आ चुकी है। इन दोनों को आपको साथ में फॉलो करना है। इन दोनों से आपको जो है मिल जाती है वो सारे वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, उनका रूल्स, उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से हैं वो वाक्य, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आपको करना है मैसेज ही करना है। आपको क्या लिख करके भेजेंगे, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये आप लिख करके भेजेंगे तो आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। याद रखिए व्हाट्सएप मैसेज किया करें तो आपको हमारी टीम द्वारा ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूं आप सबके लिए 3 किताबें, एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली हैं आपको, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो अंग्रेजी के सफर में हेल्पिंग वर्ब का हाथ आप छोड़ नहीं सकते। डेली लाइफ सेंटेंसेस आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए और डेली लाइफ वर्ड्स आपको चाहिए वाक्यों को बनाने के लिए। वर्ड्स की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो ये तीनों किताबें बेहद जल्द आपके पास होंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई, इंक्वायरी इस बात की करनी है क्या कोर्स है, कितने दिनों का है और मैं कब तक सीख जाऊंगा, मुझे डाउट आएगा तो मुझे कौन मतलब इसका डाउट की जो क्लास है वो कैसे मिल पाएगी, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, एडमिशन मुझे कैसे लेना है, ये सारी डिटेल्स। इसके साथ ही अभी
कराया जा रहा है फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो बिल्कुल बने रहिए फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से, प्रीवियस क्लास में जो अनाउंसमेंट आई थी कि आज से कोर्स शुरू हो रही है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप स्टे ट्यून्ड रहें कि अभी से लेकर के 15 दिनों तक जो है ये कोर्स कराई जा रही है। तो बिल्कुल अगर आप फ्री में स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बने रहिए, क्लास जस्ट आने वाली है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी पे आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये ग्रामर की ये ग्रामर की कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको जीरो से सिखाया जाता है ना, इसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। जैसा आप हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम जीरो से सीखना है, जीरो से सीखना है, तो इसमें वही जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपके ग्रामर हो या राइटिंग सेक्शन, मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं और ग्रामर भी कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, या हो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न वाले, सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.